फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं आप। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर इस बार जो टीडीएस कट के आ रहा है, एक नया सेक्शन है टीडीएस का, जो बहुत ज्यादा आपको 26 एएस में नजर आएगा। और वो सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 94 आर का। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन है सेक्शन 94 आर, इसका इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि आपके इस सेक्शन 94 आर की वजह से आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ आपकी जीएसटी रिटर्न डिसाइड होनी है। क्या है ये सेक्शन 94 आर, इस बात को समझिएगा। ये क्या कहता है? 94 आर कहता है, अगर कोई पर्सन, यानी कि कोई भी पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन को किसी प्रकार का कोई बेनिफिट या कोई परक्विजिट दे रहा है, चाहे वो कैश में दे रहा हो या फिर काइंड में दे रहा हो, इस कैश और काइंड के अंदर जो आपको परक्विजिट या बेनिफिट दिया गया है, इस पे टीडीएस कटेगा 10% के हिसाब से। यानी कि अगर आपका 94 आर में टीडीएस कटा हुआ है, 26 एएस में आ रहा है, लेट सपोज 1 लाख रुपए, और उस पे टीडीएस कट गया है 10,000, तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इस 1 लाख रुपए को आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में इस 1 लाख रुपए की परक्विजिट या फिर बेनिफिट के अमाउंट को इनकम के प्रॉफिट एंड लॉस साइड में दिखला रहे होंगे। जब जीएसटी की बारी आएगी तो वहां पर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि ये जो आपने रिसीट दिखा रखा है, इसके जीएसटी के ऊपर क्या लाइबिलिटी आपने पे करी है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि मान लीजिए आपको डिस्काउंट मिला है, और उस डिस्काउंट के ऊपर आपका 94 आर में टीडीएस कट गया है, तो क्या उसमें भी जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी? तो जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी या नहीं, इस चीज को तो ठीक है, 94 आर में अगर दिखा दिया है सामने वाले ने तो दिक्कत आएगी, लेकिन 94 आर एप्लीकेबल होगा या नहीं डिस्काउंट के लिए, इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल रखा है कि वेदर सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट्स आर बेनिफिट्स और परक्विजिट्स, क्या इनके ऊपर 94 आर में टीडीएस कटना चाहिए? तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर 94 आर ऑफ द एक्ट ऑन सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रीबेट अलाउड टू द कस्टमर। यानी कि 94 आर में वो नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है डिस्काउंट वगैरह का, तो आप अपने डिडक्टर से बोल करके वो डेटा आप अमेंड करवा सकते हैं, उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटना चाहिए। जीएसटी लाइबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, जीएसटी के ऊपर आईटीसी रिवर्सल होगा या नहीं होगा, इसके लिए जीएसटी ने सेक्शन 15 के अंदर बहुत सुंदर एक सर्कुलर दे दिया है कि सप्लायर की जो लाइबिलिटी है वो डिस्काउंट की वजह से कम होगी, तो सामने वाले का आईटीसी रिवर्स होना चाहिए। उसकी मैचिंग कैसे होगी, उसके लिए सेपरेट सर्कुलर है, वो हम लोग दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस तरीके की वीडियो इंपॉर्टेंट एनालिसिस के साथ समझना है, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब बेल दबा करके, नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और आगे की बात जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बेहद वो क्या है कि आपको जो है कैश डिस्काउंट, सेल्स डिस्काउंट पे तो 94 आर नहीं कटेगा, तो चलो आपके डायरेक्ट 26 एज में डेटा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, आपको जीएसटी में डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन लेकिन अगर आपका जो सेलर है जिससे आपने माल खरीदा है, और वो उस कनेक्शन के सेल पर और किसी प्रकार का बेनिफिट दे रहा है। सर, और किसी प्रकार का बेनिफिट मतलब, देखिए उन्होंने इलिस्ट्रेशन दिया है, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द बेनिफिट्स और द परक्विजिट्स ऑन विच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 94 आर। यानी कि कुछ ऐसे परक्विजिट्स हैं, कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जिस पे 94 आर एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि 26 एएस में आपके पास ये फिगर्स नजर आ रही होंगी। तो आपको अब ध्यान रखना है कि 94 आर के अंदर जो टीडीएस कटा है उसके ऊपर जीएसटी क्या लाइबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स की बात इन्होंने करी? सबसे पहला है वेयर अ पर्सन गिव्स इंसेंटिव्स। अगर सेलर ने आपको इंसेंटिव दिया है, वो इंसेंटिव अदर देन डिस्काउंट रिबेट है जो ऊपर एक्सक्लूड हो गया,
तो सर अदर देन इंसेंटिव क्या होगा? हो सकता है वो आपको इंसेंटिव दे रहा हो कि आपने क्या करा है, 1,000 रुपए का टारगेट अचीव कर लिया है तो आपको टारगेट इंसेंटिव मिल रहा है। आपने एक पर्टिकुलर कार्टन बॉक्स का माल बेच दिया है, 10 लाख यूनिट्स बेच दिए हैं, तो आपको इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो उसके लिए इंसेंटिव के ऊपर टीडीएस जो है वो 94 आर में कटेगा। कैश में नहीं दे रहे हैं, वो काइंड में दे रहे हैं, सच एज कार। आपको इंसेंटिव दिया जा रहा है कार में, टीवी दिया जा रहा है, आपको कंप्यूटर दिया जा रहा है, गोल्ड कॉइन्स दिए जा रहे हैं, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये इंसेंटिव है कि आपने आपने क्या करा है, आपने उसके सेलर के प्रोडक्ट को बेचने में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए होंगे, तो आपने उसके टारगेट को अचीव करवाया है, तो उसके लिए वो आपको इंसेंटिव दे रहा है, डिस्काउंट नहीं दे रहा है। डिस्काउंट के लिए तो वो आपको सेपरेट क्रेडिट नोट के मैकेनिज्म में लेके जाएगा, जबकि इंसेंटिव के लिए क्रेडिट नोट नहीं होगा। अब यहां पर इंसेंटिव जब आएगा तो 94 आर में मान लीजिए दिख रहा है कि 1 लाख रुपए का इंसेंटिव है, 10,000 का टीडीएस है। अब इस 1 लाख रुपए के ऊपर आपने टीडीएस के मद्देनजर अपनी रिसीट तो दिखला ली है, लेकिन इस रिसीट के ऊपर जीएसटी का अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि 94 आर एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सबसे ज्यादा जीएसटी के अंदर डिस्प्यूट्स जो हैं वो क्रिएट होने की उम्मीद है। क्योंकि आप इस बात को समझिएगा, इंसेंटिव मिला, गोल्ड कॉइन लेट सपोज आपको मिला, गोल्ड कॉइन की वैल्यू है लेट सपोज 1 लाख रुपए। अब 94 आर में इस गोल्ड कॉइन आपको तो मिला गोल्ड कॉइन, और इस गोल्ड कॉइन को आपके 26 एज में दिखा दिया गया है 1 लाख रुपए का। अब आप उस 1 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी भरने के लिए लायबल है या नहीं, इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको जीएसटी के प्रोविजंस के अंदर जाकर के ये देखना होगा कि आपका ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। सर ये तो हमने गोल्ड लिया है, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स तो हो ही नहीं सकता। गुड्स तो हमने लिया है, दिया थोड़ी है, तो गुड्स कैसे है? तो क्या ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है? तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पर एनालाइज करनी होंगी। अगर वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन में आ गया तो जीएसटी के पेमेंट होना यहाँ पर जरूरी हो जाएगा, नहीं तो जीएसटी के अंदर रिटर्न मिसमैच 26 एएस और जीएसटी रिटर्न मिसमैच का नोटिस जो है वो आने की पूरी पूरी संभावना बनती है। इसी तरीके से वेयर अ पर्सन स्पॉन्सर्स अ ट्रिप फॉर द रिसिपिएंट एंड हिज और हर रिलेटिव्स अपॉन अचीविंग सर्टेन टारगेट्स, कुछ टारगेट्स अचीव करते हैं तो आपको विदेश भेजे जाते हैं। तो वो जो विदेश भेजा गया, मान लो 5 लाख का खर्चा हुआ, तो वो जो 5 लाख का खर्चा विदेश पे हुआ है, विदेश जाने के लिए, वो अब आपके 94 आर में रिफ्लेक्ट करेगा। वेयर अ पर्सन प्रोवाइड्स फ्री टिकट फॉर एन इवेंट, आप किसी इवेंट में जा रहे हो और उसको फ्री टिकट दिया जा रहा है, तो वो जो फ्री टिकट की एक्चुअली कॉस्ट है वो 94 आर के अंदर परक्विजिट्स बेनिफिट्स रहेंगी। फ्री सैंपल दिए जाते हैं मेडिसिन के केसेस में, नॉर्मल है ये चीज। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आपके इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ आपके जीएसटी लाइबिलिटी, आपकी जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिवर्सल को भी डायरेक्ट इम्पैक्ट करने जा रही। तो जब आप अपनी आईटीआर भरें तो इनका प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट जीएसटी रिटर्न्स में जीएसटी के लाइबिलिटी के पर्सपेक्टिव से हो रखा है या नहीं, उसकी भी चर्चा कर लेना है। उसको भी अप्रोप्रिएट टैक्स जो है वो जमा करा देना है, क्योंकि यहाँ पर अब ये डेटा 26 एएस में रिफ्लेक्ट होने लगा है और बहुत सारे फिगर्स 94 आर के अंदर नजर आ रहे। 2022-23 से स्टार्ट हुआ है, असली रूप इसका 23-24 में नजर आया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि 94 आर का जो टीडीएस है वो आपके जीएसटी की रिटर्न्स को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, और इनकम टैक्स रिटर्न में जब आप इन फिगर्स को दिखाएं तो आपके माइंड में क्या बातें चलनी चाहिए, ताकि ना सीबीडीटी कुछ बोले ना सीबीआईसी के ऑफिसर कुछ बोले। अगर आपको जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन करना है, जिसके अंदर हम लोग 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डिंग्स दोनों का ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपको एक एक सेक्शन, चाहे वो आपका रजिस्ट्रेशन हो, इनवॉइसिंग हो, सप्लाई से रिलेटेड हो, टाइम ऑफ सप्लाई हो, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई हो जिसमें डिस्काउंट की बात आती है,
हर एक टॉपिक आपको पूरे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाया गया है विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्लास होने जा रहा है जीएसटी रिफंड का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आप अगर उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको जो क्लासेस हो गई हैं उसके रिकॉर्डेड सेशंस, जो होने वाली क्लासेस हैं उसका लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल कराया जाएगा। आप हमारा प्ले स्टोर जीएसटी प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और एनरोलमेंट करा सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।